भारत जो है वो अपना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो है वो रशिया को भेज रहा है। कि रशियन प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दिया कि उन्हें ब्रह्मोस चाहिए, मेड इन इंडिया ब्रह्मोस चाहिए। जब हमारे मिनिस्टर साहब की ये सोच है माशाल्लाह कि जी इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चांद को देख सकते हैं। 40 करोड़ रुपए लगाकर सिर्फ एक परचम बनाया, वहाँ पर अच्छी बात है या नहीं? अच्छी बात है। पाकिस्तान आप मुझे बताएं, खाने को रोटी है? नहीं है। ये फवाद चौधरी है ना, बेसिकली कोई कैलिबर का बनता ही नहीं। आप इसकी स्टेटमेंट को कंसीडर ही ना करें, फजूल आदमी है। ये बात जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी ने जो है उनको कोट किया गया। अब आप किसी से दोस्ती नहीं कर पाएंगे क्योंकि शेख अल जायद ने तो फ्रेंडशिप बैंड बांधी, मोदी का यार है। आप इंडिया को इस तरह कह रहे हैं आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब कि हमसे 100 साल आ गया, आप इंडिया से कंपैरिजन कोई नहीं। हमारा बात ही नहीं करना बनता इंडिया के हवाले से। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान किसी को कुछ भी नहीं भेज सकता। हम टर्की से हेलीकॉप्टर्स लेने लगे थे, थर्ड पार्टी वैलिडेशन चाहिए थी चाइना की, उसकी अमेरिका की, उन्होंने उनको वैलिडेट ही नहीं किया। जो फ्रेंडशिप बांधे वो यार ही हुआ ना, दोस्त हुआ ना। तो शेख बिन जायद जो है वो मोदी के यार है, आपकी डेफिनेशन क्या वो पाकिस्तान के गद्दार है। और पहली बात यह कि दूसरे को बात करने से पहले हमें अपने गिरेबान में भी तो देखना चाहिए कि हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है। रशिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो वेपन खरीद रहा है जो उसने एशियन ममालिक को बेचा था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है हम कश्मीरियों को उनके हकूक दे रहे हैं, सब कुछ चीजें दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, तो आप दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। कुछ भी नहीं। क्या नहीं मिल रहा आपको? कश्मीरी कौम को मरवाते। हेलो दोस्तों, रशियन प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दी है कि उसे ब्रह्मोस चाहिए, मेड इन इंडिया ब्रह्मोस चाहिए। रशिया के प्रेसिडेंट ने इंडिया से बात कर ली है और इंडिया उसको ब्रह्मोस बेचेगा। दोस्तों मजे की बात यह है कि पाकिस्तान किसी भी कंट्री को कुछ भी नहीं बेच सकता। और दोस्तों रशिया हालांकि इतना ताकतवर मुल्क है मगर उसके पास इस तरह का मिसाइल नहीं है जो इंडिया के पास है। दोस्तों ये भारत के हवाले से काफी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्री को आजादी इकट्ठी मिली थी मगर पाकिस्तान इंडिया से हर मामले में बहुत पीछे चला गया है। चले दोस्तों पाक मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है देखते हैं। इंडिया ने कोई गलत स्टेप लिया? इतने सारे पैसे लगा के 615 करोड़ उन्होंने लगाया इस मिशन के ऊपर, और हमारे जो मिनिस्टर हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के, एक्स मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि जी इतने पापड़ बेलना गलत है जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं। बेसिकली बात यह है कि जब गलत बंदे आगे आ जाते हैं ना, जिनको आईटी के बारे में या जिनको साइंस के बारे में पता ही नहीं है, वो जब हमें लीड करें तो फिर यही चीज़ होनी है ना। फिर वो ये बात करेंगे तो फिर बेसिकली हमारे मुल्क के लिए जो हमारी बेइज्जती है, सिंपल सी बात ये है। अगर आप इनकी बात सुने ना, बात बिल्कुल सही है। आप फवाद चौधरी का बैकग्राउंड देखें ना, ये शख्स वजारत के पीछे पार्टियां मुसलसल चेंज करके है। ये मुशर्रफ के साथ भी था, पीपीपीआई ने पीपीपी को सपोर्ट किया, पीटीआई के वजारत के लिए पीटीआई में भी आ गया था। ये वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी गया फवाद चौधरी पिछले एरा में, और जब पीटीआई टूटी है तो इसने वजारत छोड़ दी। ये मतलब कि फवाद चौधरी है ना, बेसिकली कोई कैलिबर का बनता ही नहीं। आप इसकी स्टेटमेंट को कंसीडर ही ना करें, फजूल आदमी है। आप इंडिया को इस तरह कह रहे हैं आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब कि हमसे 100 साल आ गया, आप इंडिया से कंपैरिजन कोई नहीं। हमारा बात ही नहीं करना बनता इंडिया के हवाले से। लेकिन सर कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इंडिया ने आईटी में ऐसा किया ही क्या है जो हम इंडिया को माने। अभी आपसे पहले मैंने एक बंदे से बात की है और वो कह रहा है कि जी मैं तो नहीं मानता कि इंडिया आईटी में आ गया, ये इंडिया कोई बहुत बड़ी इकॉनमी है। तो मुझे ये बताएं कि इंडिया ने आईटी में क्या किया है, इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया है कि इंडिया इतना आगे निकल गया। वो कह रहे हैं मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ। तो ये सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ, आपने कहा कि इंडिया हमसे 100 साल आगे है, किस बिहाफ पे आपने ये बात कर दी? तो मिस साहब ये बात सुने कि आपको पता है कि आईफोन 15 जो आगे आ रहा है इंडिया में बाकायदा, मतलब कि मैन्युफैक्चर होना है, मतलब कि स्ट्राई से लेके मतलब मैन्युफैक्चर तक इंडिया में होना है। तो आप ये देखें इधर आके, मतलब कि आपके पास ना कोई इंडस्ट्री है, मतलब कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप इंडिया से कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब कि इंडिया के हवाले से हम बात भी नहीं ना कर सकते। तो इस लेवल पे जा चुके हैं हमसे, वो सारा हमें कंसीडर ही नहीं करते इंडिया हमारा कि इंडिया से कंपैरिजन, ये फजूल कंपैरिजन है। लद्दाख के एरिया के अंदर ना पाकिस्तान की पहले गुर्बत पे आप नजर डालें, पाकिस्तान के अंदर आटे की कीमत पर जरा नजर डालें, और लद्दाख के एरिया के अंदर पाकिस्तान ने सामने इंडिया का झंडा लगा हुआ था, सबसे बड़ा झंडा लगाया 40 करोड़ रुपए लगाकर। आप मुझे बताएं 40 करोड़ रुपए अगर कश्मीरियों के तालीम के लिए लगाया होता, आज कश्मीरियों के हकूक के लिए लगाया होता, तो वो 40 करोड़ रुपए का कुछ नफा होता। बड़ा पाकिस्तान का झंडा लगाने से क्या हमारे पाकिस्तान का नाम इस तरह से रोशन हो जाएगा? क्या कश्मीर का नाम इस तरह से दुनिया में रोशन हो जाएगा? सर इस तरह तो नहीं होगा ना। अगर आपके कश्मीर पाकिस्तान के हालात बेहतर हैं तो आप करोड़ों को बढ़ाएं। अगर वही 40 करोड़ में से कोई काम करते आप किसी और को कर देते, कोई तालीम का, कोई सेहत का, कोई और सिस्टम कर देते, उससे शायद हालात बेहतर हो सकते थे। आपको मैं एक बात बताऊं, अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी चंद्रयान 3 की, जो कि इंडिया ने खला में एक मिशन भेजा है जो कि चांद के अंदर भेजा। चांद के अंदर इंडिया जाने वाला चौथा बड़ा मुल्क होगा अंदर चांद के अंदर, वो उनका रॉकेट जाकर लैंड करता। तो
पाकिस्तान ने वो देखा और पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा फ्लैग बना दिया। आप बताएं कि वो अपने स्पेस की इंफॉर्मेशन के लिए इतना बड़ा भुगतान कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए, तालीम के लिए, उनकी गाड़ियां इतनी सस्ती, उनकी ज़िंदगी के मसाइल इतने ज़्यादा सस्ते, फिर भी गवर्नमेंट कैसे कह सकती है कि हम जम्मू कश्मीर से अच्छी ज़िंदगी को दे रहे हैं कश्मीरियों को? देखिए जी, ऐसा तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान गवर्नमेंट के आप हालात देख लें, एक पार्टी को सब पार्टियां मिल के गवर्नमेंट चला रहे हैं, ना उससे कोई सिस्टम हो रहा है। एक पार्टी को आप साइड पे कर दें, कोई सियासत नहीं, किसी एक को या किस हालात से कर दें। आप पहले मसले हल करें, ये कह रहे थे वो नाअहल शख्स वो नहीं कर सकता, अब ये खुद क्या कर रहे हैं? ये तो पुरानी सरकार है ना, इसकी चोर बाजारी लगी हुई है। अगर आप देखें ना, चोर बाजारी यहाँ पे पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है, किधर जा रहे हैं पैसे, किधर इधर कह रहे हैं जी पैसे नहीं है हमारे पास, वहाँ पे इनको मिनिस्टरों को देखें, इनको करोड़ों अरबों खरबों का मसला है इनका। तो अब यहाँ पे आप देखें मिनिस्टर बना दिए, उनको तनख्वाह है, गाड़ियाँ करोड़ों रुपए की मिल रही है, कोई काबीना नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है, लोगों को फारिग करो जी। इनको किस तरह फारिग करो? जो बंदा एक 20 साल से बेचारा महकमे के ऊपर लगा उसको कैसे फारिग कर सकते हैं आप? आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर होंगे, क्या उधर भी जितनी महंगाई इधर है, यहाँ पर अगर आटा 180 रुपए का, क्या उनको भी आटा 180 का मिलता होगा या फिर कम कीमत में मिलता होगा? देखिए जी, उनकी जो वहाँ की करेंसी है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ज्यादा में ज्यादा इतना नहीं, वो उनके उधर आटा 25 रुपए का केजी है। 25 रुपए का देखे ना, वो उनको सहूलियत है ना उनकी करेंसी पे। हम लोग समझेंगे उनकी करेंसी को छोड़े, हम पाकिस्तान में अगर कर रहे हैं पाकिस्तान की रेट से करेंसी बचाई ना अपनी, अपने मुल्क को ऊपर लेके गए ना सर, 5वीं बड़ी मैशत आज। भारत जो है वो अपना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो है वो रशिया को बेच रहा है। और ये बात जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी ने जो है उनको कोट किया गया है, और वो समझ रहे हैं कि हमारे लिए जो एक इम्पोर्टेंट मार्केट है कि जो एयर लॉन्च ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो हम रशिया को बेचें। और रशिया के पास भी इस तरह का अभी तक कोई इस पाए का मिसाइल नहीं है। सो अब ये चीज़ें जो हैं, रशिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो वेपन खरीद रहा है जो उसने एशियन ममालिक को बेचा था। सो ये एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इंडिया के हवाले से, क्योंकि इंडिया काफ़ी आत्मनिर्भर जो है इनकी स्ट्रैटेजी के इंडिजिनस जो डेवलपमेंट करनी चाहिए, इंटरनली चीज़ों को अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें और दूसरे मुल्कों को कहना कि आए इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करें और इंडिया में आके जो पैसा लगाएं, ये चीज़ नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। कुछ तो वो ऑप्टिक्स करते हैं, मतलब कि अपने लोगों को बताते हैं कि जनाब देखें हमने इंडिया की किस्मत बदल दी, तारीख बदल दी, और कुछ हकीकत भी होती है। फॉर एग्जांपल, इसके मुकाबले में अगर देखें 2021 में एक दफ़ा खबर आई थी कि जो अर्जेंटीना है वो पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर खरीद रहा है। अच्छा, ये जो खबर है ये कैसे रिलीज हुई थी कि जो अर्जेंटीना की जो बजट था उसमें कहीं ये चीज़ रखी हुई थी कि अर्जेंटीना पाकिस्तान से 12 JF-17 13 ब्लॉक 3 फाइटर्स खरीद रहा है, जो कि तकरीबन $664 मिलियन के थे। और अब ये चीज़ें जो हैं ये बताती है कि ये एक, मेरा ख्याल है, और एक यूके की डिफेंस जर्नल है, उसने इस चीज़ को रिपोर्ट किया।